कहाँ से हैं आप? मैं कर्नाटक है, कर्नाटका उडुपी एक छोटा गांव से। गाइज अभी देखिए, अभी यहाँ पर जो राम जन्मभूमि पथ का प्रवेश द्वार है, ये है तुलसी उद्यान। मैंने आपको राम जन्मभूमि पथ दिखा दिया, वहाँ पर किस तरह से लाइटिंग की जो व्यवस्था है वो की गई है। यहाँ पर तुलसी उद्यान के सामने एक छोटा सा पेंटिंग और बहुत बेहतरीन पेंटिंग बनाया गया है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। आप सभी को राम राम। गाइज मैं आज अयोध्या में आपको लाइटिंग की व्यवस्था दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पर रात में किस तरह से अयोध्या नगरी लाइटिंग से जगमगा रहा है, सब कुछ मैं आपको इस ब्लॉग में दिखाने जा रहा हूँ। तो इसलिए आप लोग इस ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि बहुत खूबसूरत लग रहा है आज का ये रात का अयोध्या। चलिए मैं आपको सब कुछ दिखाता हूँ किस तरह से अयोध्या को लाइट सेटअप के द्वारा सजाया गया है। तो गाइज मैं अभी मौजूद हूँ अयोध्या में गुरु वशिष्ठ चौक के पास, जिसका पहले नाम था टेढ़ी बाजार। और यहाँ पर ये जो बाईपास है, ये ओवरब्रिज ये आता है NH-27 से और जाकर सीधा आगे रामपथ में आगे मिल जाता है। और यहाँ पर मल्टी पार्किंग बिल्डिंग बनाया गया है। एक इधर की साइड में देखिए, यहाँ पर कितनी गजब की लाइटिंग की गई है। रात में कुछ इस तरह से लाइटिंग के थ्रू कितना गजब तरीके से ये लग रहा है। और एक इधर की साइड में भी मल्टी पार्किंग बिल्डिंग बनाया गया है, दूसरी साइड में भी। और इसके बिल्डिंग पर देखिए, यहाँ पर कोने में प्रभु राम जी का एक चित्र बनाया गया है। यहाँ पर कितनी गजब तरीके से इसको दर्शाया गया है। और यहाँ पर जब हम ऊपर की साइड में जाएंगे, ये जो रोड है इसके ऊपर जाएंगे, जो ओवरब्रिज है, तो यहाँ पर किनारे किनारे की साइड में जो ये दीवारें हैं, यहाँ पर कितनी बेहतरीन तरीके से पेंटिंग वगैरह की गई है, जो कि इनको हाथों से बनाया गया है। हाथों की कलाकारी से इन पेंटिंग को बनाया गया है। देखिए कितनी गजब तरीके से इन सबको बनाया गया है। ऐसे ही इस पुल के नीचे भी पेंटिंग को बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। ये डिवाइडर है बीच की, और यहाँ पर ये किनारे की दीवार है। यहाँ पर कुछ इस तरह से जो मोर है उसका यहाँ पर चित्रण किया गया है काफ़ी बेहतरीन तरीके से। और यहाँ पर हाथी का चित्रण किया गया है। और यहाँ पर ये जो फाइबर लगा है, इस पर अयोध्या का लोगो इसी तरह से आगे तक पूरा मिलता चला जाएगा। मतलब जहाँ तक ये ओवर ब्रिज है वहाँ तक पूरा इसी तरह से पेंटिंग वगैरह इसकी दीवारों पर बनाया गया है। और यहाँ पर जो रोड लाइट है वो देखिए किनारे पर कितने गजब तरीके से लग रहे हैं। और अभी जो फॉग पड़ रहा है उसकी वजह से भी ये लाइटिंग अभी कितने गजब तरीके से चमक रहे हैं, वो सब देखने में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लग रहे हैं। आगे अभी काम चल रहा है, पूरा अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ। जब ये काम कंप्लीट हो जाएगा तब ये ओवरब्रिज स्टार्ट होगा, तब चालू होगा, तब यहाँ से आवागमन लोगों का चालू हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे, और आगे आपको दिखाते हैं कहाँ कहाँ पर और क्या क्या चीज़ें बनी हुई है, क्या क्या व्यवस्थाएं हुई हैं। यहाँ थोड़ा आगे आने पर यहाँ पर देख सकते हैं तितलियों का एक शेप यहाँ पर बनाया गया है। रात में थोड़ा सा कम दिख रहा है और यहाँ पर अभी लाइटिंग नहीं लगाई गई है। 2-3 दिन पहले यहाँ पर लाइटिंग जल रहा था, लाइट जल रहा था, तब इस पर जब फोकस हो रहा था तो काफ़ी गजब का लग रहा था। और यहाँ पर एक आकृति बनाया गया है, देखिए ये भी काफ़ी बेहतरीन तरीके से लग रहा है। इसमें भी अभी लाइट नहीं जल रहा है, जब इसमें लाइट जल रहा था तो ये भी काफ़ी बेहतरीन लग रहा था, लेकिन जब जलेगा तो अच्छा लगेगा। तो अभी यहाँ से जो ओवरब्रिज उतरता है, इधर से उतरेगा और ये राम पथ है, राम पथ पर डायरेक्ट मिलेगा। और यहाँ से हम लोग आगे जा सकते हैं राम जन्मभूमि के लिए। तो चलिए हम लोग आगे की तरफ चलते हैं, राम जन्मभूमि की तरफ, और दिखाते हैं कहाँ कहाँ पर कैसे कैसी लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। अभी मैं राम पथ पर चल रहा हूँ और राम पथ पर इस वक्त कुछ इस तरह का नज़ारा है। ये नाइट का व्यू है, और नाइट में कुछ इस तरह से बीच में देखिए डिवाइडर, और उस डिवाइडर के ऊपर बीच बीच में ये जो पोल लगाए गए हैं और इनके ऊपर जो लाइटें जल रही हैं दोनों तरफ, वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लग रही हैं। यहाँ पर गोल्ड टाइप का लाइट लगाया गया है और कहीं कहीं पर अलग अलग टाइप के यहाँ पर लाइट को यूज किया गया है, जो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लग रहे हैं रात में। चलिए आगे और कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, चलिए आपको दिखाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो मकान है, हर मकान में देखिए कुछ इस तरह से लाइट लगाई गई है जो रात में जगमगा रही है। पूरा गजब का ये लुक यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। कुछ इस तरह से हर मकान में आपको इसी तरह से दिखाई पड़ेगा, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा अब नज़दीक आ रहा है, तो
हर मकान को, ये जो राम पथ है उस राम पथ के हर मकान को कुछ इसी तरह से सजाया जाएगा, जिससे आने वाले जो मेहमान है अयोध्या में सभी को देखने में काफी बेहतरीन लगे। यहाँ पर ये है श्री राम चिकित्सालय। ये अयोध्या का सबसे बड़ा चिकित्सालय है जो अयोध्या के अंदर में है, और बगल में ही राम जन्मभूमि है थोड़ी ही दूर पर, जहां से सबसे नजदीकी जो चिकित्सालय है वो यही है अयोध्या धाम का, जिसका नाम है श्री राम चिकित्सालय। तो गाइज मैं चलते चलते थोड़ी दूर यहाँ पर राम जन्मभूमि पथ पर आ चुका हूँ, और चलिए यहाँ की जो लाइटिंग व्यवस्था है वो आपको दिखाता हूँ, किस तरह से यहाँ पर लाइटिंग व्यवस्था की गई है। और आगे जो श्रद्धालु जाएंगे उनको रात में आगे जाने में, दर्शन करने में कोई असुविधा ना हो, जिसके लिए क्या क्या व्यवस्था इस पथ पर की गई है चलिए आपको दिखाता हूँ। तो अभी मैं आगे से आ रहा हूँ उधर की साइड से, इधर जहाँ पर श्री राम चिकित्सालय है, और ये सीधा जाकर शहादतगंज में मिलता है। राम जन्मभूमि पथ पर अभी मैं मौके पर मौजूद हूँ, और यहाँ पर जो गेट बन रहा है दोनों तरफ, यहाँ पर कुछ इस तरह से, यहाँ से एंट्री गेट है राम जन्मभूमि पथ के लिए, और इधर के साइड में जाएगा राम जन्मभूमि, यानी कि जो मेन मंदिर बन रहा है इधर के साइड में। यहाँ से जब लोग चलना स्टार्ट करेंगे तो उनको इस रोड के दोनों साइड में, इस कॉरिडोर के दोनों साइड में जो कलाकारियाँ हैं, जो इस दीवार में जो बेहतरीन तरीके से, यहाँ पर देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से इन दीवारों को सजाया जा रहा है, वो देखने में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लग रहा है। और इसके अलावा अभी मैं लाइटिंग की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जो लाइटिंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लग रहा है। ये जो कैनोपी यहाँ पर लगाया गया है, यहाँ पर कैनोपी में देखिए इस तरह से एक लाइट को यूज किया गया है, जो इतना बड़ा सा है, दोनों साइड में लाइट को यूज किया गया है। और इसके बाद यहाँ पर जो बीच में डिवाइडर है वहाँ पर पोल का यूज करके दो छोटे छोटे लाइट पोल लगाए गए हैं, जो काफ़ी ज़्यादा उजाला दे रहा है। ऐसे ही हम आगे जाते जाएंगे और इस पथ को देखते जाएंगे। काफ़ी बेहतरीन तरीके से इस पथ का निर्माण हो रहा है, क्योंकि ये राम जन्मभूमि पथ है। यहाँ पर राम भक्तों की कमी नहीं है, हर जगह राम के जयकारे, जय श्री राम के जयकारे आपको कुछ इसी तरह से इस मार्ग पर देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये राम जन्मभूमि पथ है। तो आपको यहीं से जो प्रभु श्री राम के दर्शन होते हैं, इसी मार्ग से जाकर आगे आपको प्रभु श्री राम के दर्शन मिलेंगे, और आगे जो मंदिर बन रहा है वो बिल्कुल भव्य तरीके से बनाया जा रहा है। बाबा कहाँ से हैं आप? मैं कर्नाटक से, कर्नाटका उडुपी, एक छोटा गांव से। कर्नाटक से आ रहे हैं? हाँ जी। कितना दिन लगा आने में आपको? मेरे को तो आने को तो 3 दिन लगा, अभी ट्रेन से आ गया मैं इधर। ट्रेन से आ रहे हैं? ट्रेन से आया। तो अयोध्या में आपको क्या क्या कोई असुविधा तो नहीं हुई? हाँ जी। अयोध्या में आकर यहाँ कोई असुविधा तो नहीं हुई? नहीं, अच्छी बात है। इधर तो बहुत, इस तो माहौल बहुत अच्छा है, इधर का माहौल तो बहुत अच्छा है। गाइज अभी देखिए, अभी यहाँ पर जो राम जन्मभूमि पथ का प्रवेश द्वार है, वहाँ पर ये जो लाइटिंग की व्यवस्था की गई है रात में, जो बहुत बेहतरीन टाइप से यहाँ पर पूरे इस स्तंभ को प्रदर्शित कर रहा है रात में भी। और इस लाइट के चमक से पूरा ये जो स्तंभ है वो पूरा चमकदार दिखाई पड़ रहा है, जिससे रात में भी बहुत बेहतरीन लग रहा है। और अंदर का तो हमने व्यू दिखा दिया, और यही बाहर का जो बचा था लाइटिंग व्यवस्था, इसको दिखाना था। थोड़ा सा अगर दूर से दिखाएं तो दूर से देखिए, यहाँ जो ये पिलर बना है बड़ा सा स्तंभ, इसका जो चोटी है वहाँ पर भी कितना बेहतरीन टाइप से लाइटिंग की जो व्यवस्था है वो की गई है। उसी तरह से दूसरे साइड में भी अभी यहाँ पर बना हुआ है और अभी बन रहा है, यहाँ पर भी उसी तरह से लाइटिंग की व्यवस्था की गई है, लेकिन इधर साइड में अभी जलाया नहीं गया है। मैंने आपको राम जन्मभूमि पथ दिखा दिया, वहाँ पर किस तरह से लाइटिंग की जो व्यवस्था है वो की गई है। अभी बहुत कुछ वहाँ पर किया जाना बाकी है। अतिथियों के लिए वहाँ पर सजावट की व्यवस्था भी की जाएगी, लेकिन धीरे धीरे 22 तारीख जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है उस सब चीज़ की व्यवस्था धीरे धीरे यहाँ पर हो रही है।
और इसके अलावा अभी मैं रामपथ पर दोबारा से आ गया हूँ और यहाँ पर बाहर निकलकर देख रहे हैं कितना गजब तरीके से यहाँ पर जो लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। सभी जगह पर सभी लोगों के मकान पर कुछ इसी तरह का लाइटिंग सेटअप यहाँ पर किया गया है। देखिए इधर की साइड में कितना गजब तरीके का ये लग रहा है। इधर की साइड में यहाँ पर ये है भक्ति पथ, जो कि राम जन्मभूमि के पथ के बिल्कुल करीब में है, यानी कि ये राम जन्मभूमि पथ में मिला हुआ है। यहाँ से हनुमानगढ़ी जाने के लिए मार्ग है, जहाँ पर काफ़ी बेहतरीन तरीके से जो घर हैं, सभी मकान हैं, सबको एक ही कलर में एक ही डिजाइन में काफ़ी अच्छे तरीके से बनाकर यहाँ पर रेडी हो चुका है सब कुछ, और देखने में भी काफ़ी बढ़िया लग रहा है। इसका भी लाइटिंग बहुत अच्छी तरह से हो चुका है। तो चलिए मैं आगे आपको रामपथ पर लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ आपको कहाँ कहाँ पर और क्या क्या चीज़ें व्यवस्थाएं की गई हैं, वो सब आप देखकर बिल्कुल आनंदित हो उठेंगे, क्योंकि अयोध्या को बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर सजाया जा रहा है प्राण प्रतिष्ठा से पहले। अब ये पुरानी अयोध्या नहीं रही, अब ये नई अयोध्या बन चुकी है, और इस नई अयोध्या का हर कोई दर्शन करना चाहता है। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से भी यहाँ पर अगर नहीं आ सकते हैं तो भी यहाँ आप अयोध्या के दर्शन कर सकते हैं। मैं हर संभव प्रयास करता हूँ कि आपको अयोध्या के हर एक चीज़ के बारे में दिखा सकूं, और अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ चुका हूँ और यहाँ पर ये जो रोड है, जो रामपथ है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से रोड के किनारे ऐसे ही रेलिंग लगाई जा रही है, जिससे लोग ये जो फुटपाथ है उसके अंदर चले, इसके बाहर लोग ना आए। इसलिए यहाँ पर सभी जगह पर जितने मतलब जहाँ से रोड स्टार्ट हुआ है, लता मंगेशकर चौक से लेकर शहादतगंज तक, कुछ इसी तरह का रेलिंग यहाँ पर लगाया जाएगा, जिससे लोग इसके अंदर में ही चलेंगे और इससे दुर्घटनाएं होती है उसका भी यहाँ पर बचाव होगा। यहाँ पर लगातार रातों दिन काम चल रहा है। देखिए अभी इधर रेलिंग लगाए जाने का काम इधर यहाँ पर किया जा रहा है। रातों दिन बिल्कुल जो यहाँ पर राम भक्त है वो तन मन धन से पूरी तरह से यहाँ पर लगे हुए हैं, जिससे राम जी का काम जो है वो जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए। और यहाँ पर अयोध्या की जो दुकानें हैं, देखिए हर दुकान पे आपको प्रभु राम जी का जो झंडा है वो आपको दिख जाएगा, और छोटे छोटे नहीं बहुत बड़े बड़े आपको यहाँ पर देखिए ये ऐसे दुकान है जहाँ पर आपको प्रभु राम के बहुत बड़े बड़े झंडे आपको यहाँ पर मिलेंगे। अब मैं चलते चलते करीब तुलसी उद्यान के पास पहुँच चुका हूँ, और यहाँ पर तुलसी उद्यान का जो लाइटिंग सेटअप किया गया है, चलिए वो आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर कुछ प्रोग्राम के चलते यहाँ पर लाइटिंग सेटअप काफ़ी बेहतरीन तरीके से किया गया है, चलिए दिखाता हूँ। ये है तुलसी उद्यान, और यहाँ पर अंदर एक जैसे ही प्रवेश करेंगे यहाँ पर कमल का एक फूल बना हुआ है, और यहाँ पर जो लाइटिंग की व्यवस्था की गई है रात में वो देखने के लायक है। काफ़ी बेहतरीन तरीके से यहाँ पर लाइटिंग का व्यवस्था की गई है, और यहाँ एक स्क्रीन लगाया गया है जहाँ पर रामायण चलता रहता है, जहाँ पर लोग बैठकर रामायण देख सकते हैं। यहाँ पर कुर्सियाँ लगी हुई हैं। यहाँ पर तुलसीदास जी का यहाँ पर एक मूर्ति यहाँ पर बनाई गई है। यहाँ पर तुलसीदास जी बैठे हुए हैं, और ये मंदिर की आकृति में बिल्कुल मंदिर बनाया गया है। और यहाँ पर जो लाइटिंग की व्यवस्था की गई है वो काफ़ी बेहतरीन तरीके से दिखाई पड़ रहा है, और यहाँ पर जो कमल का फूल यहाँ पर बगल में बना हुआ है वो भी काफ़ी बेहतरीन इस टाइम लग रहा है। यहाँ पर प्रोग्राम हो रहा है। अंदर की साइड में बहुत बड़ा सा यहाँ पर स्टेज लगा हुआ है यहाँ, और ये तुलसी उद्यान के अंदर में प्रोग्राम किया जा रहा है। तो जिसको भी आना हो यहाँ पर इस प्रोग्राम में देखना हो प्रोग्राम को, तो वो आकर यहाँ पर बैठकर प्रोग्राम को देख सकता है। और यहाँ पर बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी तरह से अयोध्या में बहुत से जगहों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जो कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले बहुत ज़्यादा जरूरी है कि अयोध्या को बिल्कुल राममय में प्रस्तुत किया जाए। यहाँ पर तुलसी उद्यान के सामने एक छोटा सा पेंटिंग और बहुत बेहतरीन पेंटिंग बनाया गया है, जहाँ पर एक पेड़ को दर्शाया गया है जिसमें चिड़िया बैठी हुई है और फूल वगैरह यहाँ पर खिले हुए हैं।
देखिए कितने बेहतरीन तरीके से इस पेंटिंग को यहाँ पर बनाकर तैयार किया गया है। और ये बगल में तुलसी उद्यान, इसको काफी बेहतरीन तरीके से लाइटों के थ्रू सजाया गया है। तो मैं अभी गाइस यहाँ पर पहुँच चुका हूँ लता मंगेशकर चौक के पास। और यहाँ पर ऊपर ये जो बोर्ड लगा है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो दाहिने साइड में जाता है 15 किलोमीटर, और लखनऊ रोड जो 140 किलोमीटर है, और गोरखपुर 132 किलोमीटर है। तो इस तरह से यहाँ पर एक बोर्ड लगाया गया है और आगे लता मंगेशकर चौक है। चलिए दिखाता हूँ लता मंगेशकर चौक पर किस तरह से लाइटिंग की जो व्यवस्था है वो की गई है, और कितना बेहतरीन तरीके से जो बड़ा सा बीड़ा है उसको दिखाया गया है लाइटिंग के थ्रू। चलिए दिखाता हूँ मैं। तो गाइज मैं अभी लता मंगेशकर चौक के करीब में बिल्कुल खड़ा हूँ, और यहाँ देखिए फूलों को किस तरह से यहाँ पर जो गेंदे के फूल होते हैं उनको कितना बेहतरीन तरीके से यहाँ पर सजाया जा रहा है। और यहाँ पर कुछ कारीगर लगे हुए हैं जो इस चौक को बिल्कुल चमकाने में लगे हुए हैं। जो इसमें धूल मिट्टी है उसको बिल्कुल निकालने में लगे हुए हैं, जिससे कि ये जो चौक है वो काफ़ी बेहतरीन तरीके से चमके। और ये जो पीड़ा है वो ये काफ़ी बेहतरीन तरीके से यहाँ पर इस तरह से लाइटिंग के थ्रू यहाँ पर फोकस किया गया है, जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब चलिए आगे आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये जो फूल यहाँ पर लगाए गए हैं, यहाँ पर ये देखिए कितने बेहतरीन तरीके से इन फूलों के माध्यम से इस चौक को सजाया गया है। और यहाँ पर अभी इधर के साइड में काम हो रहा है, क्योंकि जो सड़क निर्माण का काम है वो इधर के साइड में हो रहा है। यहाँ पर जहाँ पर टूटी फूटी सड़क है या नहीं बनी हुई थी उन सबको यहाँ पर बनाने का काम किया जा रहा है। लता मंगेशकर चौक केवल एक चौक ही नहीं, ये सेल्फी पॉइंट भी है, क्योंकि यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री है और माननीय योगी जी, वो सब लोग यहाँ पर आकर सेल्फी लेते हैं, जिससे कि जो पब्लिक है वो भी आकर यहाँ पर सेल्फी ले। तो इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर भीड़ है इस टाइम पर। देखिए कितने लोग सेल्फी लेने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। लोग राम जी के आने से पहले यहाँ पर नाच रहे हैं, गा रहे हैं, पूरा झूम रहे हैं। पूरे अयोध्या को बिल्कुल राममय में डूबा हुआ इस टाइम पर देख सकते हैं। तो कुछ इस टाइप से देख सकते हैं यहाँ पर प्रभु राम जी के आने से पहले किस तरह से पूरी अयोध्या बिल्कुल राममय में खोई हुई है। तो गाइस राम पथ पर लाइटिंग की कैसी व्यवस्था की गई है, रात में राम पथ कैसा लग रहा है, और यहाँ पर जो श्रद्धालु अभी उमड़े हुए हैं राम भक्ति में सब लोग खोए हुए हैं। बहुत सारी चीजें मैंने आपको इस ब्लॉग में दिखा दिया। तो चलिए अब इस ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को राम राम।